वेलकम यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, आपका हमारे ग्लोबल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए समय समय पर लाते हैं अपने ग्लोबल चैनल में होमली टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, मोटिवेशन टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स, and we hope you must be taking maximum benefits out of the sessions given on the channel. हाँ, doing it practically. हाँ, तो किस किस को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, आपने क्या क्या प्रैक्टिकली यूज़ किया है, तो कमेंट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपने कहाँ से बोल रहे हैं और आपको किस विषय पे नया सेशन चाहिए। मैं आपके लिए वह बेहतरीन सेशन लेके आऊँगी जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट मिले। और हमेशा बोलती हूँ, चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द सेशंस विद ऑल योर नोन्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सराउंडिंग नेबरहुड में and where you are working, staff members. Maximum please share the sessions to all those in contact with you, and also request them to like, share, comment, subscribe and press the bell icon so that the necessary information comes to you first of all as soon as it is released. और इसके लिए एक और कारण है, मैं आपके लिए मेहनत से टाइम निकाल के काफ़ी एफर्ट्स करती हूँ, आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे आप चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन औरों से भी कराएंगे ताकि मुझे भी आगे जो सेशंस मैं देती हूँ उसको बनाने में काफ़ी बूस्ट मिल सके। क्योंकि मेरा मनोबल भी अच्छा होना चाहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सेशंस लेके आऊँगी जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, आई हैव डिस्क्राइब यू ऑलरेडी कि आई ब्रिंग टू यू होमली टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स, एंड these tips, these sessions will make you overall glowing and healthy from inside as well as from outside. Means this is overall booster channel for all of you. So stay healthy, stay fit, stay alive. और क्या कहती हूँ, समाज में अधिक से अधिक अपने बने हुए खाने में से पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए निकालिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए ताकि आप और प्रकृति के साथ एक तालमेल हो और आप भी समृद्ध रहें और प्रकृति भी समृद्ध रहे। फ्रेंड्स, पशु पक्षियों के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आपको तीनों टाइम भूख प्यास लगती है वैसे ही इनको भी लगती है, क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, इनमें भी जीवन है ना। पेड़ पौधों में भी जीवन है ना। बढ़ते हैं, घने होते हैं, बीज से फैलते हैं। तो आसपास जो आपकी प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनकी सेवा करते रहिए। अपने बने हुए अनाज में से इनके लिए कुछ हिस्सा निकालिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, यानी मैक्सिमम लोगों को साथ में जोड़िए, प्रेरित कीजिए इस प्रकृति की सेवा करने के लिए। प्रकृति बूस्ट होगी तो आपका जीवन भी बूस्ट होगा। जैसे आप जानते हैं, कोरोना काल में काफ़ी लोग लंग्स की बीमारी से, लंग्स में उनके कंजेशन हो गया था कोरोना के कारण, जो महामारी आई थी, तो उनको गैस के सिलेंडर इत्यादि अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, है ना। और कोई 10 लाख का दे रहा है, कोई कैसे कह रहा है, कोई कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी सप्लाई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट्स आर लाइंग ऑन द बेड, दे आर लाइंग इन द ICUs, विदाउट एनी मेडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए कहती हूँ, प्रकृति में पेड़ों की अधिक से अधिक सेवा कीजिए, उनको पानी दिया कीजिए, खाद इत्यादि डाल सकते हैं। अपनी जो सब्जियों का वेस्ट होता है उसके साथ आप खाद बना सकते हैं। और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाइए जिससे आपको नीम के, पीपल के, बरगद के, शीशम के,
जो भी आपके मेडिसिनल पेड़ हैं, जो आसपास फूलों के पेड़ हैं, अधिक से अधिक लगाइए, ताकि आपको फ्री की लाखों करोड़ों की ऑक्सीजन इजीली मिले, आपके फेफड़े हमेशा लंग्स स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आपकी पूरी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है या महामारी आती है, आप अपनी जो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, जंक फूड खाते हैं, गंदी हवा में सांस लेते हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, हाँ, और स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं आपको हमेशा प्रेरित करती हूँ, हाँ, मैं आपको हमेशा बूस्टअप करती हूँ कि मैक्सिमम लोग प्रकृति के साथ मेलजोल स्थापित करें, ताकि कोई भी महामारी आए, कुछ भी आए, मौसम बदले, आपकी इम्यूनिटी पक्की रहे, आपका जो शरीर है, सारे बॉडी पार्ट्स हमेशा हेल्दी रहें, बूस्टअप रहें। हाँ, आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी ना, तो कोई भी बीमारी, चाहे कोरोना का बाप भी आ जाए, आपको कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और आयुर्वेदिक टिप्स देती हूँ, सेशंस देती हूँ, उन पे चलें, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, हज़ारों रुपए डॉक्टरों के पास लग जाते हैं, काफ़ी तरह के टेस्ट कराते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बवासीर, हाँ, शरीर में कैंसरस गांठें हो जाती हैं, सभी तरह का इलाज, उनके सेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैक्सिमम आपके साथ काफ़ी और सेशंस शेयर करूँगी जो आप जानते भी नहीं होंगे जिन चीज़ों के बारे में, हाँ। तो मेरा सबसे बड़ा मोटो क्या है, ये ग्लोबल चैनल बनाने का, कि आप सभी समाज में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में सभी व्यक्ति हेल एंड हार्टी रहें, सभी चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रकृति को अच्छा करें, है ना। अपना जो मानव जीवन मिला है, उससे अधिक से अधिक अपना दिमाग को लगाए समाज के अच्छे कार्यों के लिए। हर एक दिन पॉजिटिव वाइब से उठें, हाँ, किसी एक व्यक्ति को के लिए मुस्कुराहट का कारण बने, हाँ, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड को त्यागें, लोगों को अच्छी आदतें सिखाएं, हाँ। यानी एक इंसान जब कोई कोशिश करता है, वो साथ में 10 लोग जोड़ता है, यानी यू हैव टू मेक ए चेन लाइन। चेन लाइन पीपल विल be gathering together, and together so many, lakhs of crores of people, billions of people, trillions of people will get together, हाँ, to make a good community, हाँ, overall world में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में मैं आप सबके लिए एक प्रेयर करती हूँ, जैसे सभी स्वस्थ रहें, सभी सुख शांति से रहें, सभी के पास खाने का, पहनने का वैभव रहे, रहने का वैभव रहे, कोई किसी का शत्रु ना हो, सभी सुख शांति से रहे। बोलती हूँ ना हमेशा, इसी तरह से जीव जंतुओं के लिए आप करेंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ी जो बुद्धि भगवान ने दी है, माइंड यू हैव टू यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हाँ। तो कीप डूइंग गुड डीड्स, आगे लोगों को मोटिवेशन दीजिए, प्रेरित कीजिए, अधिक से अधिक लोग इस कार्य में जुड़े, हाँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, हाँ। ये जानवर कहीं पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है, या कहीं आसपास लोग खाना खा रहे हैं, रेडी के आसपास, रेस्टोरेंट के आसपास, हाँ, कि कोई भी जानवर है, कोई भी पशु पक्षी या कुछ भी है, उनको मांगना नहीं आता, ना ही वो कमाना जानते। आप इनकी अधिक से अधिक सेवा करेंगे तो आपको अपने परिवार की और अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी प्रकृति आपके लिए एक सिक्योरिटी शील्ड का कार्य करती है। यानी जितनी भी यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जीवन जो हमारा सुखों और दुखों का मिक्सचर है ना। आते रहेंगे सुख दुख और कठिनाइयाँ भी काफ़ी आएंगी, लेकिन आपके ऊपर दुखों भरी जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, आप उसमें से इजीली एक स्क्रैच भी नहीं लगेगा, एक खरोंच भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जो प्रकृति की सेवा की है, नेचर की सेवा की है, पशु पक्षियों की सेवा की है, जो बोल नहीं सकते, उनकी जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको एक खरोंच तक नहीं आने देंगे, है ना। आपने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कहीं पर भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो डॉग्स इत्यादि बार्किंग करना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं कि आप यहाँ से हटो। हाँ, कितने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि इन लोगों ने आपकी जो फैमिली की ओवरऑल काफ़ी रक्षा की है ना। तो हमेशा उम्मीद करती हूँ पूरी प्रकृति का ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रकृति का संतुलन बनाए रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों की सेवा करेंगे। हाँ, तो जुड़िए एक अच्छी विचार के साथ, भाव के साथ, और अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ,
जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मंदिरों में लोग काफ़ी दान करते हैं, अपने पूजा स्थलों में ज़्यादा करिए, वहाँ पे भी करिए, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अगर ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, आसपास के नेचर की सेवा कर रहे हैं, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते, तो ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, लोग ग्रहों के नाम पे भी करते हैं कि इस ग्रह, ये ग्रह अच्छा हो जाएगा, कुत्तों को रोटी खिलाओ, तब तो लोग डर के खिला देते हैं। हैं, पशु पक्षियों को साथ अनाज डालो, तब भी लोग डर के खिला देते हैं कि हमारा कि राहु के अच्छे हो जाएंगे। हाँ, सेटल अच्छा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। हाँ, जस्ट एक्सक्यूज मी, देयर वाज नो इट्स आउटसाइड। हाँ जी, तो मेरा जो कहने का मेन मकसद है कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, यानी ये जो आपका नेचर है आपके लिए साइलेंटली ब्लेसिंग देता है आपको, है ना। तो आप कहीं पे भी किसी जंगल में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, आपका हमेशा एक नेचुरल शील्ड बना रहेगा, आपके चारों तरफ एक ऑरा रक्षा का, सिक्योरिटी का बना रहेगा, यानी आप हर जगह पे सुरक्षित ही रहेंगे। दिस इज माई एश्योरेंस। हाँ, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी स्टार्ट द टुडे सेशन। लाइक यू कैन सी इन द वीडियो, शाइन योर टीथ। हाँ, दिस इज 9 days चैलेंज विद होमली थिंग्स, आयुर्वेदिक वे। हाँ, तो दिस इज वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है आपके लिए एकदम 100% नेचुरल है, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। शाइन योर टीथ 9 days चैलेंज। हाँ, लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि आजकल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम बीमारियां हैं, वो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट बीमारी क्या है? दांतों की बीमारी। दांतों में बैक्टीरिया, कैविटीज, येलो टीथ हो जाते हैं। हाँ, बदबू काफ़ी आती है मुंह में। हाँ, जो मैक्सिमम बीमारियां हैं सबसे एक नंबर पर दांत की, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मंच करते रहते हैं, हमारे मुंह में बैक्टीरिया फैलता रहता है, मुंह में बदबू आती है, काफ़ी तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं फिर बैक्टीरिया हो जाते हैं, यानी गम्स इत्यादि की जो दांतों की स्ट्रॉन्गनेस है वो हमारी काफ़ी वीक हो जाती है। हाँ, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। हाँ, मुंह में बैक्टीरिया इत्यादि रहेंगे। जैसे कि पहले तो लोग काफ़ी नीम का दातुन, बबूल का दातुन इत्यादि करते थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो लोग आ गए हैं वो सिर्फ टूथपेस्ट ही जानते हैं, जो इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उससे करते रहिए आप, उसके लिए मैं मना नहीं करती। एंड आई वोंट नेम एनी ब्रांड, हाँ, कि आप ये कीजिए या हर्बल कीजिए, जैसे भी कीजिए, दैट इज़ योर विश, बट दिस इज़ द नेचुरल homemade tooth powder which I am going to share with you, that you will certainly make it at your home, for your teeth strongness and brightness, है ना। तो दांतों का जो पीला होने का क्या क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में टूथपेस्ट के फ्लोराइड केमिकल से भरे हुए जो आपको टूथपेस्ट मिलते हैं, है ना, और कई चीज़ों से, जैसे आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं गलत खान पान के कारण, या कुछ ऐसे जंक फूड्स हैं जिसमें काफ़ी तरह के केमिकल्स के कलर्स इत्यादि मिले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिससे आपके दांत पीले हो जाते हैं, या कईयों की इम्यूनिटी वीक होती है, उसके कारण भी दांत पीले हो जाते हैं, है ना। यानी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन दैट। तो हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, उसके फ़ायदे जानेंगे, कैसे बनाना है, तो जुड़िए, पूरा सुनेंगे, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करेंगे प्लीज़। थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ, थोड़ा सा मेरा जो मेन मोटो है कि ओवरऑल पूरे संसार का भला हो, बस। मेरा जो ग्लोबल चैनल शुरू करने का मेन मोटो है, आप और प्रकृति एक संतुलन में रहे, है ना। तो जो हम पाउडर बनाने के लिए जा रहे हैं, जो बेनिफिट है इसका ये है कि आपका पीलापन गायब हो जाएगा, आपके मसूड़ों में, दांतों में जो भी पायरिया था, मसूड़ों की सूजन थी, मुंह की बदबू आ रही थी, कैविटी इत्यादि हो गई थी, तो ये बिल्कुल ही हर्बल, आयुर्वेदिक, होममेड
टूथ पाउडर बना रही हूँ मैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो केमिकल प्रिजर्वेटिव एंड नथिंग। हाँ, तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले जो इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें यूज़ करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपने फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, आपने ना कुछ नीम के हरे पत्ते लेने हैं, उनको धो के छाया में सुखा देना है और उसका पाउडर बना के आप हमेशा रखा कीजिए, कई चीज़ों के काम आता है। हाँ, तो उस नीम के पाउडर में से आप आधा चम्मच नीम का पाउडर ले लेंगे, नीम के पत्तों का पाउडर ले लेंगे आधा चम्मच महीन पिसा हुआ, और इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी रसोई में मीठा सोडा आपका मिल जाता है जो आप चने इत्यादि में यूज़ करते हैं। हाँ, तो बेकिंग सोडा आधा चम्मच, नीम का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और सेंधा नमक आधा चम्मच, सरसों का तेल कुछ बोतलें, वो भी आपको यू विल हैव टू कीप इन द बॉटल ओनली फॉर डेली ब्रशिंग द टीथ विद दिस आयुर्वेदिक होममेड पाउडर। हाँ, तो इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर देंगे, ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक एयर टाइट बॉटल में कंटेनर में रख लेंगे। और इसको आप बाथरूम में रखेंगे, साथ ही एक सरसों के तेल की बोतल अलग से रखेंगे। इसके लिए ब्रश भी आप अलग से ही यूज़ करेंगे, जो आप दूसरा वाला ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट इत्यादि करते हैं, उसके लिए ब्रश आपका अलग रहेगा, है ना। तो आप इसको बाथरूम में रखेंगे दोनों कंटेनर्स को, सरसों के तेल वाला भी और ये मिक्स पाउडर जो हमने बनाया है आयुर्वेदिक टूथ पाउडर, ये भी, है ना। तो यूज़ कैसे करना है आपको इसका 1/4 चम्मच पाउडर का लेना है, 8 से 10 सरसों के तेल की बूंदें लेनी है फॉर ईच एप्लीकेशन, है ना। और आपको आराम से, एकदम तेज़ घिसना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको, जैसे मसाज करते हैं दांतों की, आपको जो टूथब्रश लेना है वो बिल्कुल ही आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स का लेना है ना, जिससे आपके मसूड़े ना छिलें, आपके दांतों को दिक्कत ना हो, है ना। तो उसमें आप इस पाउडर में 1/4 चम्मच पाउडर में आप 8 से 10 बूंदे सरसों के तेल की मिलाएंगे। और इसे आप ब्रश की सहायता से, जो सॉफ्ट ब्रिस्टल का ब्रश है, उससे आप धीरे धीरे दांतों की मसाज करते हुए 2 से 4 मिनट तक आप इजीली कर सकते हैं, और पूरे मुंह में रोटेशन कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड और चारों तरफ, है ना। तो उसके बाद आप कुल्ला इत्यादि कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको ना एक सेक्शन में बताया कि आपको ना अपने जो इसका माउथ वॉश बताया हुआ मैंने, जो दांतों को पक्का करने के लिए बताया हुआ, वो आप देखिएगा, वो बेहतरीन है। उससे आपके दांत हमेशा, जो उससे आप गार्गल करेंगे, कुल्ला इत्यादि करेंगे, तो आपके दांत काफ़ी पक्के रहेंगे। वो मैंने आपको बना के दिया हुआ लिक्विड, आप जाएंगे वीडियो सेक्शन में देखेंगे पिछले, तो आप उसका भी प्रयोग कीजिएगा साथ में, है ना, अपने दांतों को पक्का बनाने के लिए। तो ऐसे आप करेंगे, रिपीटेशन कर सकते हैं, कभी भी अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं, व्हेनेवर यू गेट टाइम, जिससे आपके दांतों से सारी की सारी जो भी दिक्कतें थी वो ठीक हो रही हैं, और आप पाएंगे कि आपने अपने दांत बिल्कुल ही ठीक कर लिए हैं, और इसे आप होल लाइफ के लिए अपने पास बनाते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। हाँ, और आपको बेनिफिट मिला तो औरों से भी शेयर करेंगे इसको, है ना। तो बनाते रहिए अपने पूरे परिवार के लिए, जिससे आपके जो पीले जो निशान थे दांतों पे वो हट गए हैं, और आपके मसूड़े स्ट्रेंथन हो गए हैं, आपके जो मुंह में गलत बदबू थी, वो कैविटीज थी, वो ठीक हो गई हैं, एंड दिस इज विदाउट एनी केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव। हाँ जी, तो साथ में अब इसके हम बेनिफिट देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के लगाने के, है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने नीम यूज़ किया है। नीम क्या है? नीम को आयुर्वेद में एक जो दांतों की सुरक्षा का राजा कहा जाता है। दिस इज द किंग ट्री, यू कैन से, है ना। नीम पाउडर में ऐसे तत्व हैं जो आपके बैक्टीरिया को, मुंह के दांतों के बैक्टीरिया को कंप्लीटली 100%, 1001% खत्म करते हैं, और पायरिया को जड़ से ठीक करते हैं। और हल्दी क्या करती है फ्रेंड्स? इसमें हल्दी सिर्फ मसाले के लिए नहीं होती, सब्जी में डालने के लिए, रंग पीला करने के लिए, बल्कि ये आपके मसूड़ों की सूजन, कैविटी और सांस की बदबू के लिए, यानी एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट का काम करती है। आपके मसूड़ों की सूजन को हटाएगी, कैविटीज को ठीक करेगी, मुंह में कीड़े इत्यादि हैं उसको ठीक करेगी, है ना। सांस की बदबू के लिए तो रामबाण है हटाने के लिए, है ना। तो आगे हम करेंगे सेंधा नमक, इसमें डालेंगे सेंधा नमक और बेकिंग सोडा, तो दांतों का पीलापन दूर करते हैं। ये एक प्राकृतिक नेचुरल पॉलिशिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, है ना, यानी आपके दांतों को पॉलिश करते हैं, पीले से व्हाइट बनाते हैं, है ना।
सरसों का तेल क्या करता है फ्रेंड्स? सरसों का तेल मसूड़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो आपके मसूड़ों से खून आता था वो बंद हो जाता है आना। मुंह की बदबू को भी हटाता है। पुराने समय में दादी नानी इसी तेल से दांत साफ करती थी। आपको याद होगा हमारे पुराने टाइम में कि थोड़ा सा एक चुटकी सेंधा नमक ले लिया, एक चुटकी हल्दी ले ली और 5 से 10 बूंदे सरसों के तेल की लेके उंगली की सहायता से दांतों को साफ किया जाता था, जिससे कि पुराने ज़माने में दांत अस्वस्थ रहते थे, पक्के रहते थे। आपको पता है कि गन्ना इत्यादि भी खाते थे। आजकल तो कोई गन्ना भी यूज़ नहीं करता, जिससे दांतों को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती थी, इसलिए गन्ने को चूस कर खाया जाता था, है ना। तो ये जो आपका नेचुरल होममेड जो आपका ये पाउडर बना है दांतों के लिए, आप इसको यूज़ करेंगे, है ना। और इसमें एहतियात क्या करनी है? व्हाट यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन इन दिस। जब आपने खाना खाया हो ना फ्रेंड्स, तो 3 से 4 घंटे के बाद करेंगे आप इसको, ब्रश को। इमीडिएटली नहीं करेंगे, नहीं तो आपका खाना वॉमिट हो जाएगा, सारा का सारा खाना निकल जाएगा, है ना। और क्या करना है इसके अलावा? और क्या करना है आपने? और क्या ऐड करूं मैं आपके लिए? दूसरा फ्रेंड्स ये भी होता है कि आपके जो दांतों में मसूड़ों में खून इत्यादि आता है ना, और दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं, रूट से कमज़ोर हो जाते हैं, या उसमें खून आता है। ये इसमें ना कई फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको गिनवा देती हूँ। जैसे कि ना आपकी पूरे ओवरऑल जो इम्यूनिटी फैक्टर है ना, जिसमें दांतों की स्ट्रॉन्गनेस के लिए ना कैल्शियम सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। और मसूड़ों की हेल्थ के लिए आपको विटामिन सी आपकी बॉडी में पूरा होना चाहिए, हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए, है ना। और जो आपकी मुंह से बैड ब्रेथ आती है, वो आपका जो गट है उसको भी आपने डिटॉक्स करना है ना। हेल्दी खाना खाएंगे तो गट भी आपका हेल्दी बनेगा, है ना। जो आपके फूड पाइप से खाने की जो सड़ा हुआ खाना पड़ा रहता है, पचता नहीं है ढंग से, वो फूड पाइप में आके आपके मुंह में बैक्टीरिया फैलाता है, जिससे कैविटीज, मसूड़े ढीले पड़ते हैं, आपके दांतों में भी दिक्कत होती है। और मैंने एक कैल्शियम का बताया, कैल्शियम और आपके बॉडी में विटामिन D3, विटामिन डी की कमी है, उससे भी आपके दांतों में येलोनेस भी आती है, कमज़ोर बनते हैं, हाँ। क्योंकि दांतों में टोटली पूरा ओवरऑल कैल्शियम अगर आपका ठीक होगा तो आपके दांत भी टूटेंगे नहीं, पक्के रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। तो मैंने कितनी चीज़ें गिनवा दी हैं आपको। एक तो अच्छा खाना खाना है आपने, जिससे कि आपका जो फूड पाइप के थ्रू जो गैस एसिडिटी चढ़ती है, यानी आपका पित्त बढ़ता है, उससे भी आपके मुंह में जो मसूड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं, है ना। और दूसरा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, नींबू का, लेमन का प्रयोग करना चाहिए, संतरे इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद में भी विटामिन सी काफ़ी होता है, कई चीज़ों में विटामिन सी होता है, वो आप देखेंगे, यू कैन सी योरसेल्फ, है ना। और पानी को, हाइड्रेशन को आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना, जिससे आपकी जो शरीर में से टॉक्सिन्स इत्यादि निकलते रहे और आपके मुंह का बैक्टीरिया कम करें, है ना। खून निकलने का कारण क्या होता है मुंह से? जो आपकी गम से खून निकलता है, या तो दांत सड़ते रहते हैं, या विटामिन सी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, हाँ। सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें? स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी करनी है, खाना अच्छा खाना, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ आ जाए, है ना। डोंट माइंड इट प्लीज़। तो आपने ये जाना कि आप इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा जो आज का सेशन है, बेहतरीन सेशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि दांतों की बीमारी सबसे ज़्यादा बीमारी है। आपको किसी और चीज़ पे सेशन चाहिए तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट में डालिएगा। आई विल सर्टेनली मेक दैट सेशन फॉर यू टू कीप दैट डिजीज अवे फ्रॉम योर बॉडी, है ना। वो चीज़ मैं आपके लिए बनाऊंगी, डेफिनेटली 1001% आई विल मेक दैट सेशन फॉर यू। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे पुराने इन द सेंस व्हाट आई कैन से दिए गए जो ग्लोबल चैनल पर दिए गए सारे सेशंस को गो थ्रू कीजिएगा। मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स, ब्यूटी टिप्स, होमली टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और उनको शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। और मैक्सिमम चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फेसबुक चैनल भी ग्लोबल के नाम से ही है, तो दोनों चैनल को, यूट्यूब को और एज वेल एज फेसबुक को केवल सिर्फ देख के ही ना चले जाएं, बल्कि इसके
इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चैनल को अधिक, दोनों चैनल्स को, फेसबुक को भी, यूट्यूब को मैक्सिमम सपोर्ट करें, सो दैट मैक्सिमम सोसाइटी कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ ऑल द हेल्थ, है ना। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आपके जीने का फायदा है। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, यू आर ऑफ नॉट यूज टू द सोसाइटी एंड नॉट फॉर योर सेल्फ। माइंड इट प्लीज। हाँ, तो इसी उम्मीद के साथ और एक सेंटेंस और कहती हूँ, मुझे अपनी प्रेयर्स में, दुआओं में शामिल कीजिएगा, सो दैट आई कुड रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। इफ आई विल बी हैप्पी and healthy, then I will be making more and more healthy sessions for you. Huh? So thank you so much. Stay fit, stay healthy. God bless you all. Thank you so much.